Sorry again, beta, again video goes close. So I was telling you about the different waste, जैसे कि प्लास्टिक आइटम्स होती है या फिर टिन आइटम्स होती है, अगर वो हम रैक पैकर्स को रद्दी वाला को देंगे तो वो उसको रिसाइकल कर देगा. Small packets are made from the old newspaper which are often used by roadside vendors. स्मॉल पैकेट्स होते हैं ना, वो हमें न्यूज़पेपर के वो बाहर के रोड साइड वाले यूज करते हैं. आपने देखा चना चुरगरम लेते हैं या फिर हम सींग लेते हैं तो हमें वो न्यूज़पेपर का ऐसे रोल बना के देता है. तो वो लोग इस तरह से न्यूज़पेपर का यूज भी करते हैं. What do you do with the waste in your house? Mrs. Das asked the class one day. मिसेस दास जो भाई और जागृति की टीचर थी, उसने क्लास में पूछा कि आप अपना वेस्ट किस तरह से थ्रो करते हैं. अभय क्विकली रिप्लाइड, द गार्बेज कलेक्टर कम्स एंड कलेक्ट्स आवर गार्बेज एवरी मॉर्निंग इन अ कार्ट. तो अभय ने तुरंत जवाब दिया कि एवरी डे गार्बेज कलेक्टर आता है और वो हमारे घर से कचरा लेके चले जाता है. शायद आप लोगों के घर में भी आता होगा ना, पता है ना, वो बिग वाला सिटी बजाता है और फिर मम्मी जल्दी जाके उसको कचरा देती है. तो हर एक के घर में ऐसे गार्बेज कलेक्टर आता है और वो सबका गार्बेज अपने कार्ट में लेके जाता है. After collecting the garbage from our house, the garbage collector sort what can be recycled or used and throw the rest into the local garbage dump. हमारे घर से वो कचरा लेके जाता है, फिर वो कचरे में से जो जो चीजें रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल मतलब वापस उसको यूज कर सकते हैं, उसको नया बना के यूज करके उसको अलग करते हैं और दूसरे कचरे को, जो बड़ा सा गार्बेज डंप होता है, बड़ा सा ऐसा खड्डा जहाँ पे हम गार्बेज डाल सकते हैं, वहां पे सारा गार्बेज डाल देता है. The municipal corporation send a truck to clear the garbage dump and collect the waste, added Jagrati. फिर बड़ा सा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रक आता है और जो भी गार्बेज डंप किया गया होता है ना, जहाँ पे बिग गार्बेज, वो सारा गार्बेज वो अपने ट्रक के अंदर लोड कर लेता है. गार्बेज डंप से वो अपना सारा कचरा अपने गार्बेज ट्रक में डाल देता है. ऐसा किसने कहा? जागृति ने कहा. Waste are disposed in three different ways: open dumping, landfilling and incineration. कोई भी वेस्ट होता है ना बेटा, वो थ्री तरीके से हम लोग डंप कर सकते हैं. ओपन डंपिंग मतलब कहीं ओपन में फेंक देना. लैंड फिलिंग मतलब बड़ा सा खड्डा करना और उसके अंदर डाल के उसको डाट देना. और दूसरा होता है इंसिनरेशन. इंसिनरेशन मतलब कचरे को जला देना. इतना बड़ा फर्नेस वो होता है, उसके अंदर सारे कचरे को जला देते हैं, उसको हम इंसिनरेशन कहते हैं. चलो हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में. In open dumping, the waste is taken outside the city limits and dumped in open. This method of waste disposal is harmful for the environment. ओपन डंपिंग में क्या होता है ना, कि जो गार्बेज कलेक्टर का ट्रक होता है ना, वो सारा कचरा लेके हमारे सिटी से बाहर, जो भी हम सिटी में या विलेज में रहते हैं, उसके बाहर जाके ओपन में फेंक देता है. वो सारा कचरा ओपन में डाल देता है. लेकिन ये करना बहुत ही खराब है, क्योंकि वो कचरा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खराब है. In landfilling, the garbage is dumped outside the city limit in a deep ditches called landfills. लैंडफिलिंग्स में क्या होता है कि सिटी के बाहर जाके पूरा कचरा एक गड्ढे में, डीप डिचेस मतलब एकदम डीप गड्ढा किया खता होता है, उसके अंदर कचरा डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं. उसको हम लैंडफिलिंग कहते हैं. In cities, the waste is often burnt in a big furnaces which are known as incinerators. सिटीज में जब बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है ना, तो वो बड़े फर्नेस मतलब ऐसे फानस मतलब जिसमें जलाया जाए, कचरा जलाया जाए, ऐसी फैक्ट्रीज होती है जिसको हम इंसिनरेटर्स कहते हैं. उसमें सारा वेस्ट को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं. दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल इज कॉल्ड इंसिनरेशन. ये जो कचरा जलाने का मेथड होता है, जो मशीन होता है इंसिनरेटर्स, ऐसी चीज करने को हम इंसिनरेशन कहते हैं. देखो यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर भी दिया है इंसिनरेटर्स. इसमें सॉरी,
इसमें देखो सारा कचरा जला रहे हैं और फिर वो धुआं बन के निकल रहा है. It prevents the breeding of insects and germs. However, this method too is not good for environment because incinerator release harmful smoke which pollutes the air. ये करना इतना अच्छा है क्योंकि अगर हम लैंडफिल में या कहीं पर भी कचरा डाल देंगे ना, तो इंसेक्ट्स और वो सब आके उसमें ब्रीड करेंगे, मतलब दूसरे अपने इंसेक्ट्स को जन्म देंगे. लेकिन ये मेथड भी थोड़ा हार्मफुल है बिकॉज ये मेथड करने से बहुत ही स्मोक निकलता है. जब हम कोई भी कचरा जलाते हैं ना तो उसमें से स्मोक निकलता है, तो वो स्मोक हमारे एयर को पॉल्यूट कर देता है. तो ये मेथड भी थोड़ा हार्मफुल कहलाता है. Besides the method discussed here, we can also dispose waste through compositing. In compositing, biodegradable waste is first dumped in on a pit and it preferably lined with bricks. It is made slightly moist by adding some water. It is then covered with a layer of dried leaves on a thick layer of a soil. लास्ट एक मेथड है जो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है उसके साथ कर सकते हैं, वो है कंपोजिटिंग. कंपोजिटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा सा ब्रिक से लाइन बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेस बना देते हैं, उसके अंदर जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं. डंप करना मतलब उसको डाल देते हैं, जो ब्रिक से लेयर बनाया होता है ना उससे. फिर वहां पे पूरा बिछा दिया हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसके ऊपर हम थोड़े से लीव्स लगा देते हैं, जो भी ड्राई लीव्स होते हैं ना उसको लगा देते हैं. फिर वो बायोडिग्रेडेबल के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, जितना भी है उसको मॉइस्ट कर देते हैं. मॉइस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा भीनो कर दे, वो उसके ऊपर पानी लगा देते हैं. Then it is covered with a layer of dried leaves or a thin layer of soil which allows air to enter the pit thereby preventing bad odor. फिर पानी लगा दिया, ऊपर से लीव से कवर कर लिया या फिर सॉइल से कवर कर लिया, लेकिन एकदम से नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्लेस बीच में रखेंगे जिससे एयर आसपास निकल सके. ओके, और जो भी बैड स्मेल है ना वो भी ना आए, इस तरह से हम उसको कवर कर देते थे. This is then left for left to rot. Once it rots properly, it can be used as a natural fertilizer for plant. फिर उसको ऐसे ही थोड़े दिन के लिए रखते हैं और उसको पूरा रॉट होने देते. रॉट होने देना मतलब पूरा सड़ने देते. जब वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पूरा सड़ जाएगा तो वो फर्टिलाइजर बन जाएगा, खातर बन जाएगा, और फिर वो हम अपने सॉइल में यूज कर सकते हैं. कोई भी फार्मर होता है तो ये उसको यूज कर सकता है. आई होप यहाँ तक का जो मैंने आपको किस तरह से गार्बेज को हम डिस्पोज करते हैं और 2 टाइप्स के जो भी गार्बेज है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी. टिल देन बाय बाय.